ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 298 बृहदारण्यक उपनिषद कक्षा 23 दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे। अब हम द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण। दृप्त बालाकिर है अनुचानो गार्ग्य आस। दृप्त बलाका के पुत्र को बालाकी, दृप्त और बालाकी। दृप्त बालाकी एक विद्वान गार्ग्य गोत्र में हुआ। स होवाच अजात शत्रु, वो अजात शत्रु को बोला, काश्यम ब्रह्म, काशी नरेश अजात शत्रु को बोला कि ब्रह्म ते ब्रवाणी, मैं तुमको ब्रह्म का उपदेश करूं। स होवाच अजात शत्रु ने जवाब दिया कि सहस्रम एतस्याम वाची दद्मो, मैं इसी बात पर तुम्हें 1000 गायें देता हूं। उसने कहा कि मैं क्या ब्रह्म का उपदेश करूं। तो अजात शत्रु राजा थे। राजा ने कहा कि आपने बड़ी खुशखबरी सुनाई, इसी बात पर मैं 1000 गायें तुम्हें देता हूँ। जन को जन का इति विजना धावंती, लोग तो जनक जनक कहते हुए उधर ही दौड़ते रहते हैं कि जनक जी, विद्वान लोग उधर ही दौड़ते रहते हैं कि वहां दक्षिणा भी मिलेगी और ब्रह्म विद्या की चर्चा करने को भी मिलेगी। जनक भी एक राजा, अजात शत्रु भी एक राजा है, तो लोग जनक जनक कहते हुए उधर दौड़ते रहते हैं कि हमें वहां दक्षिणा भी मिलेगी। तो ये बात आपको, ये दोनों बातें यहाँ भी पूरी होती हुई दिखाई देंगी। ब्रह्म चर्चा के लिए, ब्रह्म विद्या की चर्चा के लिए भी मैं उपस्थित हूँ और दक्षिणा भी देने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो है पहले मंत्र की बात हुई। स होवाच गार्ग्यो। अब दृप्त बाला की जो गार्ग्य था, उसने कहा, या एव असो आदित्य पुरुषा एतम हम, ये जो आदित्य में पुरुष है, एतम हम ब्रह्म उपासे, इसी आदित्य में जो पुरुष है इसको ब्रह्म समझकर मैं उपासना करता हूँ। यो स होवाच आदित्य पुरुषा एतम एव अहम, इसी को मैं ब्रह्म उपासे इति स होवाच अजात शत्रु। अब वो अजात शत्रु बोले, स होवाच अजात शत्रु मा एतस्मिन् संवदिष्ठा, मा एतस्मिन् संवदिष्ठा अतिष्ठा सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा इति वा अहमेतम उपासे। अजात शत्रु ने ये बात कही, मा एतस्मिन् संवदिष्ठा, आप इस विषय में संवाद को आगे मत बढ़ाइए। मा एतस्मिन् विषय संवदिष्ठा, संवाद को आगे मत बढ़ाइए, ऐसी बात नहीं है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ब्रह्मणि विज्ञे, ब्रह्म विज्ञे जो ब्रह्म है, मां संवदिष्ठा, मा इति आबाधनार्थम दुर्वचन, मा इति हस्तेन विनिवारयन्, जैसे किसी को हाथ से ऐसे हटाते, नहीं नहीं नहीं, मा एतस्मिन् संवदिष्ठा, इस विषय में संवाद को आगे मत बढ़ाइए। उन्होंने क्या कहा था कि आदित्य चक्षुषी च एको अभिमानी चक्षुर्द्वारेणी हृदय प्रविष्टो, चक्षु के द्वारा यहाँ हृदय में प्रविष्ट है। अहम भोक्ता करता, अपने को कर्ता और भोक्ता मान रहा है। उस ब्रह्म को मैं
उसको मैं ब्रह्म मानकर उपासना करता हूँ। या ये वसो आदित्य पुरुषा, आदित्य में जो पुरुष है और चक्षु में जो पुरुष है, यदि हम अधिदैव की दृष्टि से देखें तो आदित्य में पुरुष कहेंगे, अध्यात्म की दृष्टि से शरीर में देखें तो चक्षु में जो पुरुष है, एक ही लेवल पर दोनों हैं। तो अजात शत्रु ने उनको इस बात को निवारित करते हुए, हटाते हुए कहा मा माए तस्मिन संवदिष्ठ। उसने क्या कहा था कि जो चक्षु में पुरुष है और आदित्य में जो दृष्टा बनकर पुरुष बैठा हुआ है, चक्षु में पुरुष दृश्य रूप में नहीं, दृष्टा रूप में, क्योंकि पुरुष जो है कभी भी दृश्य कोटि में नहीं आता, वो दृष्टा ही होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा दृश्य ही होती हैं, वो दृष्टा कभी नहीं होती। और आत्मा ऐसा है कि हमेशा दृष्टा ही होता है, दृश्य नहीं होता है। और ये पंचभूत और इनसे बनी हुई चीजें, जो जगत है, भौतिक जगत, वो हमेशा दृश्य ही होता है, दृष्टा नहीं होता है। पर कुछ बीच की चीजें भी होती हैं जो दृष्टा भी होती है किसी की दृष्टि से, दृश्य भी होती है किसी अन्य की दृष्टि से। जैसे हमारे बुद्धि तत्व है, बुद्धि मन को देखती है तो मन की दृष्टि से बुद्धि दृष्टा है, मन दृश्य है। लेकिन बुद्धि भी स्वयं दृश्य हो जाती है साक्षी की दृष्टि से। जो आत्मा साक्षी है उसकी दृष्टि से बुद्धि भी दृश्य हो जाती है। और मन सामने है तो बुद्धि साक्षी के रूप में देख रही है और मन दिख रहा है। और मन भी इंद्रियों को के सापेक्ष यदि देखें तो इंद्रियों का मन दृष्टा है और मन इंद्रियों का दृष्टा है और बुद्धि का मन दृश्य है। मन का मतलब जो संकल्प विकल्प करता है। मन की व्याख्या करते हुए बृहदारण्यक में लिखा है, कामा संकल्पा विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति ह्री धी भी इत्येतत् सर्वम मनाए। ये सब मन के रूप बताए। और तैत्तरीय उपनिषद में भी मन के बहुत सारे रूप बताए कि काम, संकल्प, इच्छा, प्रज्ञान, संज्ञान, आज्ञान, ऐसे करके बहुत सारे मन के रूप बताए वहां पर। जैसे मन के रूप तैत्तरीय उपनिषद के अंतिम अध्याय में, तीसरे अध्याय में, ऐतरेय उपनिषद के, तैत्तरीय नहीं, ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद का अंतिम जो अध्याय है, तीसरा अध्याय, तो वहां ये बात कही। मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ। मिल गया। कोयम आत्मा इति वयम उपासमये, कतरा सा आत्मा, किस आत्मा की हम उपासना कर रहे हैं, कौन सा है वो आत्मा। एन वा पश्यति, एन वा शृणोति, एन वा गंधान अधिकृति, एन वा वाचम व्याकरोति, एन वा स्वादु च स्वादु च विजानाति। ये कौन सा आत्मा है। एन वा पश्यति, एन वा शृणोति, जिससे सुनता है, जिससे जानता है, मानी वह कौन आत्मा है। हम जिस आत्मा की उपासना करते हैं, हमारा उपास्य आत्मा कौन है। उपास्य जिससे जीव प्राणी देखता है, या जिससे सुनता है, या जिससे गंधों को सूंघता है, या जिससे शब्द का विश्लेषण करता है, या जिससे स्वादु वस्तु को जानता है। सभी ज्ञानों के कारण और कर्ता रूप दो आत्माओं में से, सभी ज्ञानों के जो एक कर्ता रूप है और एक करण रूप है, इनमें से कौन सा आत्मा है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं। यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक कर्ता है और एक करण है। सभी ज्ञानों का कर्ता और करण। तो देखिए, ये जो प्रजाओं का रेत रूप सारभूत हृदय है, वही मन है। चेतनता अब ये दिखाए प्रज्ञान के नाम है। संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असुः, कामो,
वश इति सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि। ये सब प्रज्ञान के नाम ध्येय हैं। एष ब्रह्म, एष इंद्र, एष प्रजापति, एते सर्वे देवा, इमानि च पंच महाभूतानि, पृथ्वी वायु आकाश आपो ज्योतिंसी इति एतानि इमानि च क्षुद्र मिश्राणि। मेरे को ये बताना है कि मन के प्रज्ञान के नाम ध्येय बताए, और यहाँ पर प्रज्ञान दो अर्थों में प्रयोग हुआ है। एक चेतना को भी प्रज्ञान कहते हैं, और मन में जो संकल्प विकल्प आदि आता है उसको भी प्रज्ञान कह रहे हैं। यदेत हृदय मनश्चेतत, ये जो प्रजाओं का रेत रूप सारभूत हृदय है, यही मन भी है। संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, चेतनता, प्रभुता, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, रोगादि जनित दुख रूप ज्योति, संकल्प, क्रतु, प्राण, काम और मनोनुकूल वस्तुओं को स्पर्श आदि जो कामना, ये सभी प्रज्ञान के नाम है। तो यहाँ पर मन को इस तरह से बतलाया, और यहाँ ये कह रहे हैं कि इसमें विज्ञेय ब्रह्म में ये वाला संवाद नहीं चलेगा। एवं समाने विज्ञान विषय आवयर अस्मान अविज्ञानवत इव दर्शयता बाधिता श्याम। विज्ञान का विषय समान होने पर आवयो हो, हम दोनों का विज्ञान विषय समान है। अस्मान अविज्ञानवत इव दर्शयता, हमको आप हमको अज्ञानवान दिखाते हुए एक प्रकार से हम बाधित हो जाएंगे। अतो मां संविदिष्टा, आप हमें अज्ञानवान समझ रहे हो, तो अविज्ञानवत इव दर्शयता बाधिता श्याम। तो मां संवदिष्ठा, मां संवादम कार्षि अस्मिन् ब्रह्मणि अन्यत् चेत् जानासि तद् ब्रह्म वक्तुम् अर्हसि न तु अन्यथा ज्ञायते एव। कुछ अन्य जानते हो उस ब्रह्म को तो बता सकते हो, न तु यन्मया ज्ञायते एव। कुछ अन्य जानते हो विशेष तो बताओ, जो मैं जानता हूं पहले उसी को तो क्या बताना। ऐसे अजात शत्रु ने गार्गी को कहा। कुछ विशेष जानते हो तो बताइएगा, जो मैं पहले से ही जानता हूं उसको आप रिपीट करोगे तो इससे तो कुछ बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने क्या बतलाया कि आदित्य में जो पुरुष है और जो अक्षी में पुरुष है उसको मैं ब्रह्म रूप मान करके उपासना करता हूँ। पर ये आदित्य में जो पुरुष है, अक्षी में जो पुरुष है, ये तो सोबाधिक रूप है, शुद्ध आत्मा नहीं है ये। मतलब आत्मा के साथ मिला हुआ है कुछ और भी, तो उसको उपाधि कहते हैं। जैसे उपाधि वो होती है जो एक ऊपर से उसमें आगंतुक धर्म उपाधि होती है। उपाधि को हम ऊपर से एक प्रकार से, पहले कोई चीज है उसके ऊपर कोई चीज हम आच्छादित कर देते हैं, वो उपाधि होती है। जैसे ये शरीर है, शरीर के ऊपर हम वस्त्र, सारे शरीर को हम वस्त्र से ढक लेते हैं, तो एक प्रकार से शरीर उपाधि हो गई आत्मा की। यदि सूक्ष्म शरीर को हम कहें, ये तो स्थूल शरीर उपाधि होगी। सूक्ष्म शरीर को हम अलग से देख रहे हैं कि एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, तो स्थूल के अलावा सूक्ष्म शरीर एक और उपाधि होगी। स्थूल और सूक्ष्म का जो कारण है उसको यदि अलग से देख रहे हैं तो कारण उपाधि होगी। कार्योपाधि, कारणोपाधि। कार्योपाधि जो है सूक्ष्म और स्थूल, और कारण उपाधि इन दोनों का जो कारण है। सुसुप्ति में कारण उपाधि काम करती है, स्वप्न में कार्य उपाधि, जागृत में विकार्य उपाधि। तो
आदित्य में जो पुरुष है और अक्षी में जो पुरुष है, इस चक्षु के द्वारा जो हमारे हृदय में प्रविष्ट हुआ है, अपने को कर्ता भोक्ता मान रहा है, उसको तुम आत्मा कह रहे हो। ये तो सांसारिक रूप हो गया। आत्मा तो संसार से अतीत है। ये जिसको आप कर्ता भोक्ता कह रहे हो, हृदय में प्रविष्ट है, वो कर्ता है भोक्ता है, ये तो वो आत्मा नहीं हो सकता है जिसको तुम आत्मा बता रहे हो। एतम एव अहम ब्रह्म पश्यामि अस्मिन् कार्यकरण संघाते उपासे। इसी को मैं ब्रह्म रूप में देख रहा हूँ, इस कार्यकरण संघात में इसी की उपासना कर रहा हूँ। तस्मात् तम हम पुरुषम ब्रह्म तुभ्यम ब्रवीमि उपास्व। इसलिए तम हम पुरुषम ब्रह्म, मैं उस पुरुष को तुम्हें बता रहा हूँ कि उसकी उपासना करो। एतमेव हम ब्रह्म पश्यामि अस्मिन् कार्यकरण संघाते उपासे, उसी की मैं उपासना कर रहा हूँ, वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये गार्ग ने अजात शत्रु का जब ये कहा था कि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूं, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात। तो उन्होंने पहली बात जो कही वो ये कही कि कार्यकरण संघात में जो आंख में पुरुष दृष्टा के रूप में बैठा है, इसको मैं ब्रह्म कहता हूँ। आदित्य में जो पुरुष है उसको मैं ब्रह्म कहता हूँ। लेकिन ये उपाधि युक्त है, अक्षी उपाधि से युक्त हो गया, उधर आदित्य मंडल उपाधि से युक्त हो गया। तो उपाधि से जो युक्त होगा उसको हम शुद्ध ब्रह्म नहीं कह सकते, वो तो सबल ब्रह्म है, मिश्रित, उसमें मिश्रण हो रहा है दूसरी चीजों का। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो है सबल ब्रह्म तो हो सकता है, शुद्ध ब्रह्म नहीं है। अतिष्ठा सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा इति वाहमेतम उपासे। ये भी कहा इन्होंने, गार्ग ने, कि ये सब भूतों का, सभी भूतों का अतिक्रमण करके स्थित, सर्वेषां भूतानां अतिष्ठा मूर्धा राजा, सबका मूर्धा, सभी भूतों का मूर्धा, सभी भूतों का राजा। अतिष्ठा अतिथ्य स्थिता इति अतिष्ठा, सब भूतों का अतिक्रमण करके स्थित है वो। है जी, अतिष्ठा सर्वेषां भूतानां, अजातशत्रु का वाक्य है ये। मामा ये तस्मिन् संवदिष्ठा, ये तो गार्ग का वाक्य था। मामा ये तस्मिन् संविदिष्ठा, ये गार्ग का वाक्य था। नहीं नहीं, मामा ये तस्मिन् संविदिष्ठा, ये भी अजातशत्रु का ही वाक्य। यहाँ तक गार्ग वाक्य ब्रह्म उपासे इति स हो, उपासे इति, यहाँ तक गार्ग का वाक्य है। स होवाच अजात शत्रु मामा ये तस्मिन् समय, अजात शत्रु शुरू हो गया। अजात शत्रु ने कहा कि ऐसे ऐसे इस विषय में ऐसा संवाद करने की आवश्यकता नहीं है। अतिष्ठा सर्वेषां, ये भी अजात शत्रु वाक्य है। ये सभी भूतों का अतिथ्य स्थिता, अतिष्ठा मानी मूर्धा शिरो राजा, मूर्धा शिरः राजा, मूर्धा मानी शिरः राजा, राजा इति वही राजा, दीप्ति गुण उपेत, उपेतत्वादेतै विशेषणे विशिष्टम एतद् ब्रह्म अस्मिन् कार्यकरण संघाते। कर्तृभोक्ति के रूप में, कर्ता भोक्ता के रूप में, च इति अहम एतम उपासे, इसको मैं उपासना कर रहा हूँ। इति फलमपि एवं विशिष्टम, उसका ऐसे फल भी है, उसका फलमपि एवं विशिष्टोपासकस्य, ऐसे विशिष्ट उपासक का ये फल है। फलमपि एवं विशिष्टोपासकस्य मानी यहाँ पर जो एतद् ब्रह्म अस्मिन् कार्यकरण संघाते कर्तृभोक्ति चेति अहम एतम उपासे, अहंग्र उपासना एक प्रकार की होगी है। मैं इसको कर्ता भोक्ता के रूप में, अहंग्र उपासना तो नहीं होनी चाहिए। मानी ये कार्यकरण संघात में जो कर्ता भोक्ता के रूप में है, भाष्यकार ने ये दिया है, सर्वेषां भूतानां मूर्धा शिरः, मूर्धा मानी शिरः, सब भूतों का राजा, राजा मानी दीप्ति गुण से युक्त होने के कारण एतै विशेषण विशिष्टम, एतद् ब्रह्म एतस्मिन्
कार्यकरण संघाते उपासे, कार्यकरण संघात में इसको ब्रह्म के रूप में मैं उपासना करता हूँ। प्रत्येक उपासना में तो ऐसा मान करते हैं। जी जी, स या एवं उपासते अतिष्ठा सर्वेशम भूतानां मूर्धा, ये फलश्रुति बता रहे हैं, जो ऐसे गुण से युक्त उसकी उपासना करेगा सब भूतों का अतिक्रमण करके स्थित हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, राजा हो जाएगा। यथा गुणोपासना में फलम, जैसे गुण से युक्त की उपासना करेंगे वही हमें मिलेगा। यथा यथा उपासते तथा भवति, उसको जिस रूप में मान करके उपासना करेगा वही हो जाएगा। तो पहले मंत्र में फलश्रुति भी बता दी, उसकी विशेषताएं भी बतला दी कि मैं उसको ब्रह्म मान रहा हूं। किसको? जो अक्षी में पुरुष है या आदित्य में जो पुरुष है। दूसरे मंत्र में इसी तरह स उवाच गार्ग्यो या एव असो चंद्रे पुरुषा, जो चंद्रमा में पुरुष है, एतम एव हम ब्रह्म उपासे, वही कर्ता भोक्ता है। माने चंद्रमा में जो पुरुष है और मन में जो पुरुष है वो एक ही है कर्ता भोक्ता के रूप में। माने जो कर्म करने वाला और उसका फल चखने वाला, फल भोगने वाला। संवादेन आदित्य ब्रह्मणी प्रत्याख्याते, आदित्य ब्रह्म का तो प्रत्याख्यान हो गया, जात शत्रु। फिर चंद्रमा में जो दूसरे ब्रह्म का दूसरा रूप स्वीकार करके कहता है कि जो चंद्रमा में पुरुष है या मन में जो पुरुष है, आदित्य और आंख का संबंध है, चंद्रमा और मन का संबंध है। तो चंद्रमा में जो पुरुष है अधिदैव पक्ष में, और हमारे मन में जो पुरुष है अध्यात्म पक्ष में, उसको मैं ब्रह्म मानता हूं, वही कर्ता और भोक्ता है। तो विशेषणम बृहत महान पांडरम शुक्लम वासो यस्य स्वयं पांडर वासा अप शरीरत्वात् प्राणस्य, शरीर जो है प्राण क्या अप शरीर माना जाता है। जैसे बोलते हैं अन्नमयम ही सौम्य मना, मन जो है वो अन्नमय है। आपोमय प्राण, प्राण जो है आपोमय है। अन्नमय मन है, आपोमय प्राण है, तेजोमयी वाक, ऐसे तीन शब्द आते हैं। वाणी तेजोमयी है। चंद्रमा को मन से जोड़ा। ये असो चंद्रे मनसी चे का पुरुष भोक्ता करता, वो जो है। और इसके साथ इन्होंने कहा स होवाच, अजात शत्रु ने कहा माम आय तस्मिन संविदिष्ठा, ये संवाद नहीं कीजिए। बृहत पांडरवासा सोमो राजा इति वा हमेतम उपासे। बृहत पांडरवास, बृहत मानी महान, पांडरवासा मानी पांडर शुक्ल, वासो यस्य, पांडर मानी शुक्ल वस्त्र है, शुक्ल वस्त्र है जिसका। पांडरवासा स्वयं पांडरवासा अप शरीरत्वात् प्राणस्य, और जो प्राण होता है उसका जल ही शरीर है। यस्या अन्न भूतो अभिश्रूयते लतात्मको यज्ञे तम एकीकृत्य तम अहम ब्रह्म, और जो अन्न भूत है यज्ञ में लता के रूप में जिसका अभिषेक किया जाता है, लता का कूट पीस करके रस निकाला जाता है यज्ञ में, तम इन दोनों को एकीकृत एकाकार करके एतम एव हम ब्रह्म उपास्य यथोक्त गुणम या उपास्ते तस्य अहर सुता सोमो अभिसुतो भवति यज्ञे। इसको आप शरीर द्वारा भी कह रहे हैं, चंद्राभिमानी चंद्राभिमानी के लिए आप शरीर द्वारा भी कह रहे हैं और प्राण भी। ये दूसरे मंत्र, तीसरे मंत्र में देख रहे हैं ना। या ये वसो चंद्रे पुरुषा एतम अहम ब्रह्म उपास, चंद्रे पुरुषा का मतलब है मन में जो पुरुष है। स हुआ अजात शत्रु मामा, नहीं इसमें ऐसा मत बोलिए।
वो तो बृहत पांडर वासा सोमो राजा इति वाहमेतम उपासे, इसको मैं ब्रह्म कहकर अजात शत्रु जो है ना वो बोलता है। दूसरी बार अजात शत्रु बोलता है, पहली बार गार्ग बोलता है स होवाच गार्ग्यो या ये वसो चंद्रे पुरुषायतम एम ब्रह्म उपासे। ये तो गार्ग का वाक्य है, चंद्रमा में जो पुरुष है और इधर मन में जो पुरुष है उसको मैं ब्रह्म मानता हूँ। अब अजात शत्रु कहता है कि ना 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 ऐसे मत कहो, वो तो बृहत पांडरवासा शुक्ल वस्त्र है जिसका सोम राजा इति वाहमेतम उपासे। स या एतम एतम एवं उपास्ते अहर अहर सुता प्रसुतो भवति नास्य अन्नम क्षीयते। इसका अन्न क्षीण नहीं होता है, इसके घर में अन्न भरा रहता है। तो बृहत पांडरवासा सोमो राजा इति वाहमेतम उपासे, इसको मैं उपासना करता हूँ। वो बृहत है, बृहद है, पांडर महान है वो। पांडर वास है, पांडरम शुक्लम वासो यस्य, स्वयं पांडर वास। प्राण जो होता है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि तेजोमयी वाक होती है, अन्नमय अन्नमयम ही सौम्य मना। मन जो है अन्नमय होता है, अन्न का सार मन होता है और जल का सार प्राण होता है। माने जल का सार प्राण का मतलब ये है कि हमारी प्राण मानी बुद्धि शक्ति और क्रिया शक्ति का उभय समुचित रूप, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का जो समुचित रूप है उसको प्राण कहते हैं, और वो जल का सूक्ष्म रूप है, और मन इसका सूक्ष्म रूप है। मन जो है वो अन्न का सूक्ष्म रूप है, और वाक तेज का सूक्ष्म रूप है। तेजोमयी वाक, आपोमय प्राण और अन्नमयम मन। तो शास्त्र में ये तो आता है, प्राण जो है ना, अब शरीर पुरुषो ही शरीरेण वाससा इव वेष्टितो भवति पांडरत्वम च अपाम प्रसिद्ध। जलों का शुक्लत्व प्रसिद्ध है, आपो वासा प्राणस्य, प्राण का जल ही वस्त्र है। प्राण श्रेष्ठ निर्णय काले किम में वासा, जब ये पूछा था कि क्या मेरा वस्त्र है, तो अस्नात् पूर्वम पूर्वोपासनम परतः उत्तरोपासनम चेत क्रियते तत्साधन भूता अब इति उत्तरम दत्तम इतरई गौण प्राणई। अतएव अमृतादि ओम अमृता विधानमसि इति मंत्रे अपिधानम आच्छादन सूचकम अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते इति अन्ते स्पष्ट। अमृतापिधानम असीति मंत्रे अपिधानम आच्छादनत्व सूचकम। ओम अमृतोपस्तरण, उपस्तरण तो वो होता है जो बिछोना होता है, अपिधान वो होता है जो आच्छादक होता है। अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते, मानो कि उसको अनग्न करते हैं भोजन को। बृहत महान पांडरम, बृहत मानी महान, और पांडरम शुक्लम वासो यस्य पांडरवासा, उसका शुक्ल वस्त्र है। पांडरम वासो यस्य, यस्य कस्य, बृहत महान है, पांडर शुक्ल वासो यस्य, स्वयं पांडर वासा। ये प्राण होना चाहिए यस्य शब्द से। जो बृहद अर्थात महान है, तो एक पांडर अर्थात शुक्लवास वस्त्र है, ये पांडरवास है। एक चंद्रादि माने प्राण जल में स्थिर वाला है, या प्राण प्राण आएगा, प्राण से जल का शुक्ल वर्ण प्रसिद्ध है। सोमराज बन यस्य अन्न भूतो अभिश्रूयते लतात्मको यज्जेतम एकीकृत्येतम आह ब्रह्म उपासे। उसको एकीकार करके और कह रहा है मैं उसको उपासना करता हूँ। अन्न भूत जो अभिषेक किया जाता है लतात्मक यज्ञ में, यथोक्त गुणम या उपासते तस्य हर
जो इस गुण से युक्त की उपासना करता है, यज्ञ में उसका सुत सोम अभिसुत होता है। सुता प्रसुतो भवति नास्य अन्नम क्षीयते। हाँ। दिन लिखा है कुछ चंद्रमा एवं लता में पुरुष को एक करके अर्थात अनुग्रह उपासना के द्वारा अपना स्वरूप मान करके इस विशेष विशेषण विशिष्ट ब्रह्म की ही में उपासना। अभी चौथे मंत्र में स होवाच गार्ग्य या ये वसो विद्युती पुरुषा एतम एवं हम ब्रह्म उपासे। जो विद्युत में पुरुष है इसकी मैं उपासना कर रहा हूँ। स होवाच अजात शत्रु ने कहा मामा तस्मिन् संवेदिष्ठा, इस ऐसा इस विषय में संवाद मत करो। तेजस्वी इति वा अहमेतम उपासे, मैं तो इसकी तेजस्वी मान करके उपासना करता हूँ। तेजस्वी इति वा अहमेतम उपासे स एतम एवं उपासते तेजस्वी है भवती, तेजस्विनी है अस्य प्रजा भवती, इसकी प्रजा जो है वो तेजस्विनी होती है। स एतम एवं उपासते तेजस्वी है भवती, तेजस्विनी है अस्य प्रजा भवती। अजात शत्रु जो है स होवाच अजात शत्रु मामा एतस्मिन् संवदिष्ठा तेजस्वी इति वा अहमेतम उपासे, मैं तेजस्वी मान करके इसकी उपासना करता हूँ। स एतम एवं उपासते तेजस्वी है भवती, वो तेजस्वी हो जाता है, उसकी प्रजाएं भी तेजस्विनी हो जाती है। विद्युत में और त्वचा में और हृदय में एक देवता है। विद्युती पुरुषायतम ब्रह्म उपासे, उन्होंने मना किया और कहा कि तेजस्वी तिवा, मैं तो उसको तेजस्वी मानकर उपासना करता हूँ, उसकी प्रजा तेजस्विनी हो जाती है। पांचवें मंत्र में स होवाच गार्ग्य, गार्ग्य ने फिर कहा या एव आकाशे पुरुष, आकाश में और हृदयाकाश में जो एक पूर्ण है अप्रवर्ती है, एतम एम ब्रह्म उपासे स होवाच अजात शत्रु मामाय तस्मिन् संवदिष्ठा, ऐसा संवाद मत करो। पूर्णम अप्रवृत्ति वा अहम एतम उपासे, मैं तो उसको पूर्ण मानकर अप्रवृत्ति मानकर उपासना करता हूँ। अप्रवृत्ति मानी अप्रवर्तकत्वम अक्रियावत्वम, उसमें हलन चलन नहीं है, वो पूर्ण है और उसमें कोई क्रिया नहीं है। पूर्णत्व विशेषण फलमिदं पूर्यते प्रजया पशु भी, अप्रवर्ती विशेषण फलम नास्य अस्मात् लोकात् प्रजा उद्वर्तते। इस उपासक की प्रजाएं विच्छिन्न नहीं होती हैं, प्रजाएं विच्छिन्न नहीं होती हैं। तो ये कथम एकम उपासनम, ये जो है ये दिखाया इसमें पांचवें मंत्र में कि उसने आकाश में हृदयाकाश में एक जो पूर्ण अप्रवृत्ति है, जो हलचल रहित है, क्रिया रहित है, उसको मैं इन दो विशेषणों से युक्त मान करके उपासना करता हूँ। इति वा अहम एतम उपासे इति स या एतम उपासते पूर्यते प्रजया पशु भी, वो प्रजा से पशु से पूरित हो जाता है। न अस्य अस्मान लोकात् प्रजा उद्वर्तक, इस उपासक की प्रजा इस लोक से उद्वर्तित नहीं होती है। स होवाच गार्ग्य ये वयम वायु पुरुषा, वायु में और प्राण में और हृदय में एक पुरुष है। विशेषणम इंद्र परमेश्वरो वैकुंठो अप्रसह्यो न परैर्जित पूर्वा अपराजिता सेना, ये सब रूप में मैं उसकी उपासना करता हूँ। उसने वायु में जो पुरुष है या प्राण में या हृदय में, हृदयाकाश में जो पुरुष है, उसकी उपासना करने की बात कही। तो इस छठे मंत्र में कहा कि मामाये तस्मिन् संवदिष्ठा, ऐसा मत कहो। मामाये तस्मिन् संवदिष्ठा इंद्रो वैकुंठो पराजिता सेना वाहमेतम उपासे, मैं उसको इंद्र के रूप में, वैकुंठ के रूप में, जो कुंठा रहित है, अप्रसह्य है, जो किसी से भी अभिभूत नहीं होता, दबाया नहीं जा सकता। अपराजिता सेना, जिसकी सेना अपराजिता है, तो उसको मैं उपासना करता हूँ। अपराजिता सेना वा अहमेतम उपासे स एतम एवं उपासते जिष्णुर है अपराजिष्णुर भवती अन्यतस्त्यजाई।
जिष्णुर है अपरा जिष्णुर भवती अन्यतस्त्यजाई। अन्यतस्त्यजाई का मतलब ये होता है अन्यतस्त्यानाम सपत्नानाम जैनशीलो भवती। अन्यतस्त्य अन्यतस का अर्थ है सपत्न। अन्यतस सपत्नों का जीतने वाला होता है। जो ऐसे ब्रह्म की उपासना करता है, इंद्र के रूप में जो ब्रह्म को देखता है, वैकुंठ पराजिता सेनाइति अहम एतम उपासे, इन सब के साथ अपनी अहम तादात्म्य स्थिति करके अहंग्र उपासना बना रहे हैं। छोटे मंत्र से देखें वो सब आगे एक तरह सब में एक ही बात आ रहा है जैसे तथा विद्युत पर हृदय चेता तथा आकाश हृदय चेता ऐसे सभी में कहते हैं तथा वायु प्राण कर दीजिए बस हमने तो हृदय से सब एक ही देवता है। हृदय में तो है ही सब जगह, परमात्मा को हृदय में दिखा रहे हैं जीव को। यहाँ पर शुद्ध आत्मा की बात नहीं है, जीव के रूप में जो हृदय में तो सब जगह दिखाना ही है उनको। एक एक जगह दिखाता और साथ में उनको देखने में दिखाता। और सातवें मंत्र में सवाद मानी छठे मंत्र में इंद्र वैकुंठ अपराजिता सेना, इस रूप में इस गुणों के साथ उसकी उपासना, ये गुण दिखा रहे सब जगह। जैसे पहले मंत्र में गुण दिखाए अधिष्ठा सर्वेशम भूतानाम मूर्धा राजा, दूसरे मंत्र में मतलब, और तीसरे मंत्र में गुण दिखाया बृहत पांडर वासा सोमो राजा अहमेतम उपासे। चौथे मंत्र में दिखाया तेजस्वी तिवा अहमेतम उपासे। पांचवें मंत्र में पूर्णम अप्रवृत्ति व अहमेतम उपासे, जो पूर्ण है अप्रवृत्ति है। अप्रवृत्ति का मतलब जिसमें कोई वो नहीं होता है, प्रवर्तकत्व नहीं है, क्रियावत्व है, जो अप्रवृत्ति जिसमें कुछ भी वो नहीं होता है, हलन चलन नहीं होता है। अप्रवृत्ति विशेषण फलम नास्मा लोकात् प्रजा उद्वर्तक। अप्रवृत्ति शब्द का अर्थ है अप्रवर्तकत्वम, अप्रवर्तित्वम, अप्रवर्तकत्वम, अक्रियावत्वम। वो इस तरह से ब्रह्म ब्रह्म का अप्रवर्तकत्व है, अक्रियावत्व है। छठे मंत्र में वायु में जो पुरुष है उसकी उपासना करता हूं इंद्र वैकुंठ अपराजित सेना के रूप में। सातवें मंत्र में उसको विशासही के रूप में मैं उपासना करता हूँ, और वो विशासही हो जाता है जो इस ब्रह्म को विशासही के रूप में उपासना करता है। विशासही शब्द का अर्थ होता है दूसरों का मर्षण करने वाला, दूसरों को अभिभूत कर देने वाला, उनको दबा लेने वाला। आठवें मंत्र में वो गार्ग ने फिर कहा मैं अपसु पुरुषायतम अहम उपासे। हृदय में तो सब जगह ही आ रहा है। तो स होवाच अजात शत्रु माम आये तस्मिन् संवदिष्ठा प्रतिरूपा इति वा अहमेतम उपासे। प्रतिरूप गुण के साथ मैं उसकी उपासना करता हूँ। प्रतिरूप इति वा अहमेतम उपासे, यहाँ प्रतिरूप शब्द आ गया। प्रतिरूप शब्द का अर्थ होता है जैसे कि वो होता है ना दर्पण में सत्व शुद्धि स्वभाव एका विशेषण रोचिष्णु दीप्ति स्वभाव, मानी आदर्श में प्रसाद स्वभाव अन्यत्र खड़गादो हार्दे से सत्व शुद्धि स्वभाव। नौवें मंत्र में आदर्शे पुरुषा रोचिष्णु तिवायम एतम उपासे, और आठवें मंत्र में प्रतिरूप। प्रतिरूप शब्द का अर्थ है अनुरूप। अनुरूप जो है प्रतिरूप अनुरूप, श्रुति स्मृति अप्रतिकूल, श्रुति स्मृति के जो अप्रतिकूल है इस रूप में मैं, और ऐसा करने से प्रतिरूपम श्रुति स्मृति शासनानुरूपम एनम गच्छति प्राप्नोति न विपरीतम अन्यच्च अस्मात् तथा विधा एव उपजायते। तो आठवें मंत्र में मैं उसको प्रतिरूप अनुरूप के रूप में उपासना करता हूँ। अपसु पुरुषः एतम अहम उपासे प्रतिरूपो अस्मात् जायते, इससे प्रतिरूप पुत्र पैदा होता है, अनुरूप पुत्र पैदा होता है। और नौवें मंत्र में रोचिष्णु इति वाहम
आदर्श में जो पुरुष है इसको मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, रोजिष्णु के रूप में मैं उसकी उपासना करता हूँ। ये अजातशत्रु थोड़ा मना करके और फिर बताता है कि वो तो रोजिष्णु है, इस रूप में मैं उपासना करता हूँ, और जो ऐसा करेगा वो रोजिष्णु हो जाएगा, उसकी प्रजा भी रोजिष्णु हो जाएगी। अथो यही सन्निगच्छति सर्वांस तान अतिरोचते। और जो इस तरह से सन्निगच्छति, मिलना जुलना, यही सन्निगच्छति, जिनके साथ मिलता जुलता है उन सबको भी प्रकाशित कर देता है। गार्ग ने कहा कि जो यंतम पश्चात शब्दों अनुदेति एतम अहम ब्रह्म उपास्य। जैसे कोई गाड़ी आदि चलती है तो वो प्रतिध्वनि करती है, ची ची करती है, तो उसको मैं ब्रह्म, जैसे यंतम पश्चात जो चलते हुए के पीछे शब्द आता है ना, शब्द जो गूंजता है, उसको मैं ब्रह्म मानता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, असुरी हमें तम उपासे, मैं तो असु के रूप में, 10वें मंत्र में असु का मतलब है कर्मणाम आयु, कर्म फल परिच्छिन्न कालात पुरा पूर्वम रोगादि भी पीड्यमानम अपि एनम प्राणो न जहाति। इसको प्राण नहीं छोड़ता है। रोगादि भी पीड्यमानम अपि एनम प्राणो न जहाति, रोग आदियों से पीड्यमान होता हुआ भी इसको प्राण नहीं छोड़ता है। तो ये हो गया, ये 10वें मंत्र में असुरीति व अहमेतम उपासे। असु का मतलब हो गया प्राण, प्राण के रूप में मैं इसकी उपासना करता हूँ। और स एवमेतम उपासते सर्वम, सारी पूर्ण आयु प्राप्त करता है। अस्मिन लोके आयुरेति नयनम पुरा कालात प्राणो जहाति, समय से पहले प्राण नहीं छोड़ता है। और 11वें मंत्र में ये कहा कि जो दिशाओं में पुरुष है इसको मैं ब्रह्म मानता हूं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं, द्वितीयो अनपगा इति वा अहमेतम उपासे, माने ये कहा द्वितीयो अनपगा, अवियुक्तता, अनपगा का मतलब जो अवियुक्तता है, इसको मैं उपासना करता हूँ। स एतम एवं उपासते, द्वितीयवान है भवती, वो दूसरा द्वितीय वाला हो जाता है। न अस्मात् गणस सिद्ध्यते, न अस्मात् गणस सिद्ध्यते, इसका गण जो है छिन्न भिन्न नहीं होता है। न अस्मात् गणस सिद्ध्यते, गण अविच्छेदो द्वितीयत्वम च। उपासक का फल है कि इसका जो गण है, मानी 2 गुण हो गए, एक तो द्वितीयवत्वम, साधु भृत्यादि परिवृतत्वम, जो उसके अच्छे नौकर चाकर मिलते हैं, भृत्यादि, और उसके जो मित्रगण वो अच्छे मिलते हैं, ये तो द्वितीयवत्वम, ये तो द्वितीयवत्व है। और अनपगा, वो इनसे द्वितीयो अनपगा, अनपगा मानी इनसे वियुक्त नहीं होता है। गण अविच्छेद मानी उसका जो, उसके जो मित्र मंडली है उस छिन्न भिन्न नहीं होती, वो टूटती नहीं है। दिक्षु कर्णयो हृदय च एका अश्विनो देवो अवियुक्त स्वभाव, दिशाओं में, कर्ण में, हृदय में एक अश्विनो देवो और अश्वी देवता, अवियुक्त स्वभाव गुण विशेषणम, ये द्वितीयवत्वम अनपगत्वम अवियुक्तता। अनपगत्व का मतलब है अवियुक्तता। हाँ, अन्योन्यम दिशाम अनपगत्वम अवियुक्तता। और फिर ये दिखाया 12वें मंत्र में, सवाच गार्ग्यो या ये वयम छाया मया पुरुषा एतम एव अहम ब्रह्म उपासे, इसी को मैं ब्रह्म उपासना करता हूँ। स होवाच जात शत्रु माम आये तस्मिन समित, ये ऐसा मत बोलिए मृत्यु रीति वाहम एतम उपासे, मैं तो इसको मृत्यु के रूप में, छाया मैं पुरुष को मृत्यु के रूप में उपासना करता हूँ। छाया मानी बाह्य तमसी अध्यात्मे च आवरणात्मके अज्ञाने, बाहर तो अंधकार में और भीतर जो आवरणात्मक अज्ञान है और हृदय है, उसमें एक जो देवता है और उसका जो गुण है, विशेषण है मृत्यु।
फल क्या है? मृत्योर अनागमनेन रोगादि पीड़ा भाव विशेषा। मृत्यु जब नहीं आती तो रोग आदि पीड़ा नहीं पहुंचाती। मृत्युर्वा हम एतम उपासे स एवं उपासते सर्वम अस्मिन् लोके आयुरेति। वो संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है। नैनम पुरा कालात मृत्यु अपगच्छति। समय से पहले मृत्यु नहीं आती है। न एनम पुरा कालात पुरा, समय से पहले मृत्यु नहीं आती। ये 12 मंत्र तक सारी बात कह दी। 13वां मंत्र जो है सबसे महत्वपूर्ण है। स उवाच गार्ग्यो या एवयम आत्मनि पुरुषा एतम एव हम ब्रह्म उपासे। आत्मनि माने बुद्धि में जो पुरुष है। गार्ग बोले कि जो हमारी बुद्धि में जो चैतन्य है, पुरुष है, उसको मैं ब्रह्म मानकर उपासना करते। स उवाच अजातशत्रु माम आये तस्मिन् सम्मदिष्ट आत्मन्वी इति वा हमेतम उपासे। ये तो आत्मवान है। ये जो बुद्धि में पुरुष है आत्मवान है। स एवं एतम उपासते एतम एवं उपासते आत्मन्वी है भवती। वो आत्मन्वी हो जाता है। आत्मन्विनी है से प्रजा भवती। उसकी प्रजा आत्मन्विनी हो जाती है। मानी उसकी आत्मनि मानी प्रजापति में, बुद्धि में, हृदय में एक ही है। हम प्रजापति में कहें, विराट की दृष्टि से देखें तो, बुद्धि में कहें, हृदय में कहें, एका आत्मन्वी आत्मवान इति विशेषणम। आत्मवान के रूप में मैं उसकी उपासना। आत्मवान फलम आत्मन्वी है भवती, आत्मवान भवती। आत्मन्वी का मतलब आत्मवान हो जाता है। और इसकी प्रजा भी आत्मवती आत्मन्विनी हो जाती है। बुद्धि बहुलत्वात् प्रजायाम संपादनम। बुद्धि बहुलत्वात् प्रजायाम यद्यपि उपासक से फलम शास्त्र फलम प्रयोग तरी इति न्याय तथापि प्रजापतौ बुद्धौ च हृदि उपास्यत्वात् बुद्धि प्राधान्यम गम्यते। प्रजायाम संगते, उसकी प्रजा में बुद्धि की प्रधानता होती है। उपासकस्य तु वश्य बुद्धित्वं वर्तते। उपासक का जो फल है वो उसकी बुद्धि उसके वश में रहती है, उपासकत्वाद। और दूसरा फल है कि उसका जो प्रजा है वो बुद्धि प्रधानता वाली प्रजा होती है। तो स एतम एवं उपासते आत्मन्वी है भवती। वो आत्मवान हो जाता है। आत्मवान इसकी प्रजा होती है। स्वयं आत्मवान होता है, प्रजाएं आत्मवान हो जाती है। सह तुष्णि मास गार्ग्या। और गार्ग इतना कह करके चुप हो गया। गार्ग ब्रह्म उपदेश करने के लिए आए थे, पर हर बार उसको अजातशत्रु ने कहा कि नहीं, ये बात तो नहीं है, बात ऐसी है, बात ऐसी है। उनको मना करते गए। जैसे लास्ट में इन्होंने कहा बुद्धि में जो पुरुष है, चैतन्य, उसको मैं उपासना करता हूँ। तो अजातशत्रु ने मना कर दिया और ये कहा कि मैं तो इसको, आप जो कहते हैं ना ये ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं, ये तो आत्मवान गुण युक्त जो हमारी बुद्धि में पुरुष है वो आत्मवान है। इस तरह से मैं उसकी उपासना देखता हूँ। स एतम उपासते, जो इसको ऐसा देखता है वो आत्मवान हो जाता है। उसकी प्रजा भी आत्मन्विनी हो जाती है। स होवाच अजातशत्रु। आत्मा के तो बहुत सारे अर्थ हैं, उनमें से एक बुद्धि भी होता है, शरीर भी होता है आत्मा का अर्थ। आत्मा के कई सारे अर्थ हैं, उनमें आत्मा का अर्थ बुद्धि, आत्मा का अर्थ शरीर, आत्मा का अर्थ परमात्मा भी होता है, शुद्ध आत्मा भी होता है, प्रसंग के अनुसार जैसा जहाँ। ये अलग अलग ब्रह्म का उपन्यास किया और आखिरी में ये समस्त ब्रह्म को प्रजापति के रूप में कह दिया। जो भाष्यकार ने कहा ना, आत्मनि मनि प्रजापतौ। आत्मवत्वम वश्यात्मकत्वम। आत्मवत्ता क्या है? अपना बुद्धि, मन, शरीर जिसके वश में होता है उसको आत्मवान कहते हैं। तो फलम आत्मन्वी है भवती, आत्मवान भवती, आत्मन्विनी हस्य प्रजा भवती।
बुद्धि बहुलत्वात् प्रजायाम संपादनम इति विशेषः। तो ये सब इन्हें कहा स्वयं परिज्ञातत्वेन एवं क्रमेण, स्वयं परिज्ञातत्वेन एवं क्रमेण प्रत्याख्यातेषु सैगार्ग्य क्षीण ब्रह्म विज्ञान अप्रतिभासमानोत्तरा तूष्णीम अवाक्शिरा आसय। सिर झुकाए हुए खड़ा हो गया, बैठ गया। स्वयं परिज्ञातत्वेन, क्योंकि अजात शत्रु को ये सारा पता ही है। एवं क्रमेण प्रत्याख्यातेषु, जितना उसने बताया वो तो सबका खंडन कर दिया। सैगार्ग्य क्षीण ब्रह्म विज्ञान, उसका ब्रह्म विज्ञान एक प्रकार से क्षीण हो गया। तो फिर आखिरी में अजात शत्रु ने कहा स हो अजात शत्रु एतावन्नु इति, क्या इतना ही ब्रह्म को जानते हो? एतावद्धि इति, गार्ग बोला मैं तो इतना ही जानता हूं। न एतावता विदितम भवति, अजात शत्रु ने कहा इतने से तो पूरा नहीं पड़ता है, इतने से काम नहीं चलता है। न एतावता विदितम भवति स उवाच गार्ग्य उपत्वा आयानी, तो आप ही मेरे को बतलाइए, मैं आपकी शरण में। गुरु बन करके गया था, शिष्य बन गया, ये आप ही बताइए। उपत्वा आयानी, मैं आपकी शरण में आता हूँ, आप मेरा उपनयन कीजिए और मुझे बताइए, शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। उपत्वा आयानी मानी उपगच्छानी त्वाम यथा अन्य शिष्यो गुरु, जैसे कोई शिष्य गुरु के पास जाता है ऐसे मैं तुम्हारे पास समर्पित हो रहा हूँ। स उवाच अजात शत्रु, अजात शत्रु बोले प्रतिलोमम चैतत ब्राह्मणा क्षत्रियम उपेयात, ये तो उल्टी बात हो जाएगी। कोई ब्राह्मण मानी वेद का विद्वान ज्ञानी तपस्वी किसी क्षत्रिय के पास अपने आप को समर्पित करे। ब्रह्म ते वक्ष्यति, ब्रह्म में वक्ष्यति थी, इस भाव के साथ कि ये मुझे ब्रह्म का उपदेश देगा। क्षत्रिय मुझे, मैं माने मेरे लिए ब्रह्म का उपदेश देगा। जपयिष्यामि, फिर भी मैं तुम्हारा उपनयन आदि कुछ नहीं करता, जो मैंने जाना है वो जरूर तुम्हें बताऊंगा। वी जपयिष्यामि त्वा, तुमको तम पाणव आदाय उत्तस्थ, मानी अजात शत्रु का हाथ पकड़ करके, हाथ में उसको पकड़कर उत्तस्थ हो खड़े हो गए वहां से। अजात शत्रु जो थे गार्ग्य को हाथ में लेकर, हाथ में पकड़कर खड़े हो गए। तव है पुरुषम सुप्तम आजगमतु, और वो दोनों एक सोए हुए पुरुष के पास जाकर के पहुंचे। तम एतैर नाम भी आमंत्रयन चक्रे, और उसको इन नामों से पुकारा। बृहत पांडरवास, ये संबोधन पद है। हे बृहन, हे पांडरवास, पांडर है वास जिसका, शुक्ल है वस्त्र जिसका, ऐसा प्राण। हे सोम, हे राजन, सोम राजन, ऐसा कहकर के पुकारा। स न उत्तस्त, वो तो खड़ा नहीं हुआ, उठा नहीं। सोए हुए आदमी को धीरे धीरे बुलाया तो वो खड़ा नहीं। तम पाणिना आपेशम बोधयन चकार, तो फिर उसको, उसके हाथ को ऐसे थोड़ा दबाया, उसके हाथ को पाणिना, पानी से उसके पैर को या हाथ को, जिसको भी, तम पाणिना आपेशम बोधयन चकार, तब उसको हाथ से आपेश करके जगाया, मानी दबाकर। आपेशम का मतलब हाथ से दबाकर उसको जगाया। सह उत्तस्थो, और वो खड़ा हो गया। कुछ नाम बोले जो प्राण के नाम है, प्राण के नाम है। सोम, राजन, ये सब प्राण के नाम है। उनको बोला और वो नहीं जगा, और फिर उनको जब नहीं जगा तो जब उनको नहीं जगा, प्राण के नाम उच्चारण किए और वो नहीं जगा, तो उसको दबाया। कुछ ऐसा यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि उनको, उसको जो है हाथ से पाणिना बोधयान, आपेशम बोधयान चकार, दबाकर। आपेशम का अर्थ है पीड़ित्वा,
हाथ से उसको दबाकर जगाया और वो खड़ा हो गया। तम सुप्तम पुरुषम एतैर नाम भी बृहत पांडरवासा सोमराजन, इन नामों से बुलाया और वो नहीं जगा। तम अप्रतिबुद्धिमानम पाणिना आपेशम, आपिष्य आपिष्य, उसको थोड़ा दबा दबा करके जगाया। तेन है उत्तस्त उससे उजल जग गया। तस्माद योग आर्गेण अभिप्रेतो नासो अस्मिन शरीरे कर्ता भोक्ता ब्रह्म। गार्ग जिसको अभिप्रेत मानता है, गार्ग जिसको समझ रहा है कि शरीर में कर्ता भोक्ता ब्रह्म है, कथम पुनर्दम, कोई पूछता है कि ये कैसे पता लगा, इससे नाम लिए और वो नहीं जगा, तो इससे ये कैसे पता कि वो गार्ग जिसको कर्ता भोक्ता मान रहा है वो ब्रह्म नहीं। क्योंकि प्राण तो लग रहे थे, प्राण तो अभी भी चल रहे थे। प्राण का नाम पार नहीं थे। हाँ नहीं। हाँ ये तो हाँ जी। कथम पुनरिदम अवगम्यते सुप्त पुरुष गमन तत्संबोधन अनुत्थानै गार्ग्याभिमतस्य ब्रह्मणो ब्रह्मत्वं ज्ञापितम्। मतलब ये कह रहे कैसे ये पता लगा कि सुप्त पुरुष के पास गए और उसके संबोधन से वो उठा नहीं, तो गार्ग्याभिमत ब्रह्मणो अब्रह्मत्वं ज्ञापितम्, गार्ग्य से अभिमत जो ब्रह्म था उसका अब्रह्मत्व कैसे ज्ञापित कर दिया। तो कहते हैं जागृत काले यो गार्ग्य अभिप्रेता पुरुषा कर्ता भोक्ता, जागृत अवस्था में गार्ग्य जिसको कर्ता भोक्ता ब्रह्म के रूप में करणेषु सन्निहिता यथा, जागृत अवस्था में जो गार्ग्य का अभिप्रेत पुरुष है कर्ता भोक्ता ब्रह्म, वो तो सन्निहित है करणों में, जैसे जागृत अवस्था में सन्निहित है, वैसा ही अजात शत्रु अभिप्रेतोपि तत्स्वामी भृत्येषु राजा सन्निहिता एव। ऐसे ही रजात शत्रु का अभिप्रेत जो उसका स्वामी, जो भृत्यु में जैसे उसका स्वामी होता है, राजा सन्निहिता एव। किंतु भृत्य स्वामिनोर गार्ग्य अजात शत्रु अभिप्रेतयोर यद विवेक अवधारण कारणम तत्संकीर्णत्वाद अनवधारित विशेषम यद दृष्टित्वम एवं भोक्तुर न दृश्यत्वम। यहाँ पर ये दिया, मैं भाष्य पढ़ रहा हूँ। भृत्य स्वामिनो, नौकर और स्वामी का, गार्ग और अजात शत्रु का अभिप्रेत जो विवेक अवधारण कारणम, विवेक अवधारण कारणम, विवेक अवधारण में भेद ज्ञान का जो कारण है, दोनों का स्वरूप वैलक्षण है। भोक्तु ब्रह्म रूपस्य जीवस्य दृष्टित्वम स्वरूपम न दृश्यत्वम, अभोक्ता प्राण आत्मा तस्य दृश्यत्वम स्वरूपम न दृष्टित्वम। इस तरह से भोक्ता जो ब्रह्म रूप है जीव, उसका दृष्टित्व है, स्वरूप है, ना कि दृश्य। और अभोक्ता जो प्राण है आत्मा, प्राण जो आत्मा है उसका दृश्यत्व स्वरूप है, ना कि दृष्टित्व। तो संकीर्ण जागरिते, मिला हुआ जो जागरिते प्राण आत्मा उभाव भी सब व्यापारो तक कह भोक्ता दृष्टा इति न जायते। माने यहाँ पर मिला हुआ जो जागृत अवस्था है, अत्र संकीर्ण जागरिते प्राण आत्मा उभाव भी, प्राण भी है और आत्मा भी है, उभाव भी सव्यापार, और दोनों ही सव्यापार हैं। कह भोक्ता कह दृष्टा, कौन तो भोक्ता है कौन दृष्टा है, न ज्ञायते। सुसुप्तो तो आत्मा न सव्यापारा उपाधि लयात प्राणस्तु सव्यापारा। सुसुप्ति में आत्मा जो है वो सव्यापार नहीं रहा, उपाधि लीन हो गई, मन लीन हो गया। प्राणस्तु सव्यापारा सच प्राप्तम शब्दात्मकम विषयम भोक्तृ चेतनश्चेत शृणुयात्। प्राण जो है सव्यापार है, सच प्राप्तम शब्दात्मकम विषयम, और वो प्राप्त जो शब्द स्वरूप विषय है भोक्तृ चेतनश्चेत, यदि वही प्राण ही भोक्तृ चेतन हो तो सुनेगा। न शृणोति अतो न भोक्ता अतो न ब्रह्म। ये जो उसको आवाज लगाई और उसको सुना नहीं, तो इसका मतलब वो ब्रह्म नहीं है। और दूसरी तरफ ये निश्चय हो गया कि जो यद दृष्टित्व में भोक्तु न दृश्यत्व, भोक्ता का दृष्टित्व ही है, यच्च अभोक्तु दृश्यत्व में न तो दृष्टित्व, और जो अभोक्ता है प्राण उसका दृश्यत्व ही है न दृष्टित्व। तच्च उभयम ही संकीर्णत्वाद विविच्य दर्शयितुम अशक्यम।
सुप्त पुरुष गमनम, इसलिए सोए हुए पुरुष के पास पहुंचे हैं। दोनों को यहाँ पर मानी जागृत अवस्था में संकीर्ण होने से विवेक करके दिखाया नहीं जा सकता है। जागृत में तो भोक्ता और दृष्टा दोनों मिले नहीं सकते, हाँ। दोनों अलग हो गए। प्राण तो प्राण सुसुप्ति में अलग हो गए, प्राण जो है वो चल रहा है और वो जो उपाधि लीन होने के कारण भोक्ता जो है एक प्रकार से, भोक्ता तो नहीं सोता कभी भी, पर हैं? भोक्ता जो आत्मा है वो तो सुसुप्ति में, प्राण जागृत है। हाँ, प्राण तो चल रहा है, तो प्राण को अभोक्ता सिद्ध करते हैं। प्राण भोक्ता नहीं है, ये बात सिद्ध कर दी। तो ये 15वां मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आगे यहाँ से आगे जो मंत्र हैं जितने भी, उनको बहुत स होवाच अजात शत्रु यत्र एष तत्सुप्तो भूत एष विज्ञान मया पुरुषा क्वैस तदाभूत कुतये तदागात तदुह न मेने गार्ग्य। गार्ग्य को पता नहीं चला। अजात शत्रु ने कहा कि ये यत्र एष सुप्तो अभूत, जहां जाकर के ये सो गया, यत्र एष एतत् सुप्तो अभूत, या इस विज्ञानमय, जो ये विज्ञानमय है, विज्ञान स्वरूप है, वहां चला गया और कहां से आ गया। तो 15वें मंत्र में ये दिखाया है कि वो एक सोए हुए पुरुष के पास गए और वहां विवेचन करके दोनों को पता अलग अलग हो गए। प्राण तो जग रहा है, और जग रहा होता तो उसको जग रहा है, और यदि वो जग रहा है तो उसको सुन जाना चाहिए। एक बार और नहीं समझा नहीं, सही है बोला आपने कि प्राण ये करें जागृत में तो प्राण और आत्मा मिले जुले से रहते हैं, उनको वहां कौन होता है कौन ये नहीं मालूम जी। और क्योंकि सुक्ति में प्राण तो जगता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर भी उसको बोध नहीं हो रहा, इसका मतलब ये जागने वाला है, ये भोक्ता नहीं है, जो इस समय नहीं है। हाँ, वही तो कहना चाह रहे हैं, जो इस समय नहीं है वो भोक्ता है। स्वामी भृत्य न्याय आत्मा स्वामी प्राणो भृत्या। स्वामी भृत्य न्याय ये है, आत्मा स्वामी है, प्राण भृत्य, तेन उभयो तद सद्भाव काले भेदो ज्ञातव्य। भेद का पता चलना ही चाहिए दोनों के सद्भाव में। तथापि जागृत काले संकीर्णत्वा न ज्ञायते, जागृत काल में वो संकीर्ण हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इसलिए पता नहीं चलता स्वामी और भृत्य का। सोते हुए हमें पता चल जाता है कि प्राण जो है, हमारे प्राण जो चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो वो भृत्य है और आत्मा स्वामी है। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।